औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतिका वंशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाली वल इकराम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मैथ्स की सेट्स की सीरीज़ को बगौर देख रहे होंगे। अभी इस सेट्स की सीरीज़ जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आप इसी को तवज्जो से देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपने जो सवालात हैं उसको सॉल्व करने में बड़ी रहनुमाई मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सेट के, उसमें हम ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट। मैं एक एक करके ये तमाम ऑपरेशंस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए और उसमें वैल्यू है 1 और 2, और एक सेट है बी, उसमें हमने वैल्यू दे दी 2 और 3। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात को मद्देनज़र रखना होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका असल ऑपरेशन हमें समझ में आए। अगर हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हों, अगर हमें उसका ऑपरेशन समझ में आता है तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें ये कहा जाए कि ए यूनियन बी मालूम करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे सेट 1 यूनियन 2 और 3। आपको याद है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनियन का ऑपरेशन क्या होता है, कि यूनियन में हमने सब वैल्यूज़ को लिखना होता है, लेकिन रिपीट वैल्यू को हम एक ही बार लिखते हैं। देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 दफ़ा है, हम एक दफ़ा लिखेंगे, और इसी तरह 3, और इस तरह से हमने यूनियन का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आप इसको देख लें कि अगर हमारे पास 2 सेट्स होंगे, उनमें जो भी वैल्यूज़ होंगी उन सबको मिला के लिखना है और ऑर्डर में लिखना होता है। ऑर्डर से मुराद है कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, ये अच्छी अलामत है। लेकिन अगर आप बग़ैर ऑर्डर के लिखते हैं तब भी सही होता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसी को प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इंटरसेक्शन का सिंबल आपको याद है? हाँ, बिल्कुल इसी तरह उल्टा यू मैंने बनाया था। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट्स के दरमियान में जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम लिख लेंगे। इसमें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है? 2 कॉमन है, और ये हमारा इंटरसेक्शन का आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर दोनों चीज़ों में कोई कॉमन ना हो, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 2 ना होता, तो 2 कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पर इसका आंसर हम एम्प्टी सेट लिखते। बाज़ औक़ात ऐसे सवालात भी आते हैं जिसमें दोनों चीज़ों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, तो एम्प्टी सेट आप लिख सकते हैं। मैंने गलती से जो वैल्यूज़ थी वो भी मिटा दी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 1, 2 और बी सेट जो है हमारे पास 2 और 3। अब हम मालूम कर रहे हैं डिफरेंट सेट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये होगा कि ए सेट माइनस बी सेट। इसको समझना ज़रूरी है। ए के वो मेंबर जो बी में ना हो, ए के वो मेंबर, सिर्फ ए के वो मेंबर, यानी ए में 1 है और 2 है, लेकिन 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे क्या है? 1 मौजूद है। ए के वो मेंबर जो बी में ना हो, तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो ये हमने मालूम क्या किया? ए माइनस बी। इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए मालूम करेंगे तो हम पहले बी सेट को लिखेंगे -1 और
2। तो अब बी के वो मेंबर जो ए में ना हो, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पे वो नंबर 3 जो है वो बी सेट में नहीं है, सॉरी ए सेट में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये अलामतें आपको याद रखनी है और इनको याद रखें, आप आसानी से सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब हम एक कर रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये इसका सिंबल मैं बना रहा हूं, ये सिंबल जो है सिमेट्रिक डिफरेंस का है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें हम जो कॉमन होंगे उनको नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों सेट की वैल्यूज को लिखेंगे। देखें ये 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ से 1 को भी लिखेंगे और यहाँ से 3 को भी लिखेंगे। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। दोबारा से देख लेते हैं। यूनियन के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को लिखेंगे और रिपीट वैल्यू को एक बार ही लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखेंगे। डिफरेंस सेट के अंदर हम सेट ए के वो मेंबर जो बी में ना हो उनको लिखेंगे और सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन है उनको नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों सेट के जितने भी मेंबर अनकॉमन हैं उनको हम लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का सिंबल हम कैपिटल यू बनाते हैं और बुक्स में इसको थोड़ा सा बोल्ड किया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3। अगर मुझे मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है और इस सेट में मैं कोई भी वैल्यूज़ को सेट कर सकता हूँ। मैं 1 से लेकर 10 तक लिख सकता हूँ, मैं ABCDEFGH वही ले सकता हूँ। और फिर मुझे इसमें एक चीज़ मालूम करनी पड़ती है, मैं एक सेट और बना रहा हूँ इसमें A और वो वैल्यू है 2। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो A की वैल्यू है ये इसी में से होनी चाहिए, यानी हम कोई ऐसा नंबर नहीं लिख सकते जो A है। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए कहा जाए कि A कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, या ज़्यादातर आम अल्फाज में हम इसको A डैश भी कहते हैं। A डैश मालूम करने के लिए तरीकाकार क्या होगा कि ये जो U सेट है इसमें से माइनस करेंगे, यानी डिफरेंस करेंगे A का। मैं यहाँ पर U सेट लिख रहा हूँ जो हमने यहाँ पे लिया था 1 2 और 3 माइनस A जो हमने लिया हुआ है 2। अब हम क्या करेंगे, U के वो मेंबर जो B में ना हो, जो डिफरेंस सेट में आपने सीखा। U के कौन से मेंबर जो B में नहीं है? 1 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। तो आपने क्या मालूम कर लिया? A कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। इसी तरह से अगर इस सवाल में हम आपसे कहें, एक सवाल अगर ये हो कि जनाब A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो इसका आंसर मैं बता सकता हूं कि A ही आएगा। चलें हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं रब कर रहा हूं। अब सवाल ये है हमारे पास कि A डैश होल डैश मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A डैश मालूम करने के लिए यूनियन माइनस, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस A करेंगे, मीन 1 2 3 माइनस 2। U के वो मेंबर जो B में A में ना हो, 1 और 3। ये क्या मालूम हो गया? A डैश। अब हम A डैश होल डैश कैसे मालूम करेंगे? यूनियन में से, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे A डैश को। A डैश का आंसर ऊपर लिखा हुआ है।
यूनियन का वैल्यू क्या है 1 2 3 माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है 1 और 3। तो हमारे पास 1 और 3 यानी यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर जो ए में ना हो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। और ये हमारे पास क्या होगा ए डैश और ए डैश। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है 2, वो वैल्यू किसकी है ए की है। और ये आप गौर से देख सकते हैं, इसको जो डैश लगाया जाता है इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि ये सारे ऑपरेशंस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी।